नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। अभी जो नई भर्ती आई है लैब असिस्टेंट की, ठीक है, अपने उसके बारे में वीडियो, उसके लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं साइंस की, ठीक है। साइंस में जो भी पोर्शन आ रहा है, फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, बायोलॉजी आ रही है, बारी बारी सभी कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी फॉर्म चल रहे हैं, 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। लगभग 25 है, होगी शायद, ठीक है। और इसमें ये है कि भी पहले अपने बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का आपका वीडियो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद मिलता रहे, मतलब साथ साथ में केमिस्ट्री होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद अपने फिजिक्स कर लेंगे। और इसमें पोर्शन की अगर बात करें तो जो जीके वाला पोर्शन है, टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, 150, उसमें से जीके के ओनली आएंगे 50, ठीक है, जीके के 50 आएंगे। उसके बाद जो बची साइंस में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के मिला के 100 क्वेश्चन, यानी कि लगभग ईच के 33 क्वेश्चन आने, ठीक है। लगभग 33 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक के, ठीक है। प्रत्येक के 33 क्वेश्चन आएंगे, तो अपने पहले ये वाला पार्ट करेंगे, साथ में ये करते रहेंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन कर लेंगे, ठीक है। अगर अपने ये वाला पोर्शन क्लियर करते हैं तो हो सकता है, और साथ में ये वाला आप कर लेना, ठीक है। अब अपने शुरू करते हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले जो पोर्शन है उसमें अपने सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है जीवों में विविधता। कौन सा है? जीवों में विविधता। जीवों में विविधता का मतलब ये है कि भी इतने सारे जीव हैं पृथ्वी पर, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। शेर भी देखा होगा, अपने खुद भी हैं, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। पक्षी है, मत्स्य वाले जो जीव है, तैरने वाले, उड़ने वाले, बहुत प्रकार के जीव है। अब इन सब जीवों को मान लो एक साथ स्टडी करने को बोल दो कि भी आप सब पर स्टडी कर लो, जीव आएंगे, जीव की स्टडी कर लो, ठीक है। मान लो पेपर में भी ऐसे दे दिया जाए, पर्टिकुलर नाम ना पूछे और अपनों को ये बोले कि भी आपको जीवों के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो अपने सारा थोड़ी पढ़ लेंगे। ऐसा ही क्या था वैज्ञानिकों के साथ था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भी प्रत्येक भी, जैसे हवा में उड़ने वालों को अलग बांट दिया, जो पानी के अंदर रह रहे हैं उनको अलग बांट दिया, और जो स्थल पे रह रहे हैं उनको अलग बांट दिया, ठीक है। फिर उनका अलग अलग पढ़ाई की। अब जो जमीन में रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, वो कौन से खारे पानी में रह रहे हैं, कौन से मीठे पानी में रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी अलग अलग बांटते गए। अब इसमें ये है कि भी ये जो शुरुआत है भी वैज्ञानिक क्या आधार मानते हैं, अपने नहीं, ठीक है। वैज्ञानिक जो है वो इसका क्या आधार मानते हैं। तो जीवों में जो विविधता है उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या है, 4 चरण, ठीक है, डिसाइड किए उन्होंने। पहला तो ये है कि भी पहचान, ठीक है। कौन सा है? पहचान। दूसरा है वर्गीकरण, साथ में इंग्लिश का भी नाम लिख देता हूं मैं, आइडेंटिफिकेशन। पहचान। दूसरा है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। जो तीसरा है वो है नामकरण, यानी कि नोमेनक्लेचर। इसके बाद है वर्गीकी पदानुक्रम, यानी कि टैक्सोनॉमी। अब क्या है कि ये जो 4 चरण है भी, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण और वर्गीकी पदानुक्रम। पहचान ये ऐसे कि भी अपनों को कोई जीव मिला, मान लो ये जीव है मेरे हाथ में इस टाइम, भी अपनों को पहली बार देख रहे इस जीव को, अपनों ने देखा, देखते ही बोला भी इस भी पहचाने तो सही
ठीक है, सीधा ही नामकरण थोड़ी कर देंगे। सबसे पहले अपने उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे भी फला जीव है ये, ठीक है, उसको पहचान लिया। भी वैज्ञानिक कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसका वर्गीकरण करेंगे भी ये उड़ने वालों में से है कि जल में रहने वालों में से है, स्थल में रहने वालों में से है, कौन सा है ये प्राणी, ठीक है। फिर उसको डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे उसका नामकरण भी, उसको वैज्ञानिक किस नाम से बुलाएंगे, अपने नहीं, अपने यहाँ कुछ और बुला रहे हैं, उधर और दूसरी जगह जाएंगे वो कुछ और बुला रहे हैं, वो नहीं। वैज्ञानिक आपस में किस नाम से जानते हैं उसको पर्टिकुलर, ठीक है, भी इस चीज़ को वैज्ञानिक किस नाम से जानते हैं, ठीक है, उस वो एक पर्टिकुलर नाम रख देंगे उसका। अभी जो नया पैटर्न, नए जो वैज्ञानिक हैं उनका ये तीन ही चीज़ मानते हैं, ये चौथी चीज़ को वो महत्व नहीं दे रहे, ठीक है, तीन ही चीज़ों को दे रहे हैं। पहचान, ये मैंने लिख दिया इसलिए कि टैक्सोनॉमी, ठीक है। बाकी पूरा जो अभी जो वर्गीकरण का, सॉरी, इसका जीवों में विविधता के जो आधार मानना है वो मान रहे हैं पहचान को भी। सबसे पहले उन्होंने पहचाना, फिर वर्गीकरण किया और फिर नामकरण रख दिया, ठीक है। अब अलग अलग जीवों के अलग अलग नाम, अब नाम में भी यही है कि भी वैज्ञानिक क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर, ताकि आपसी मतलब पता चलता रहे भी वैज्ञानिक एक साथ खड़े हैं भी। जैसे अपने मनुष्य है, मनुष्य का नाम उन्होंने रख दिया होमो सेपियंस, तो यहाँ का इंडिया का वैज्ञानिक भी वही बोलेगा और अमेरिका वाला वैज्ञानिक भी वही बोल रहा है कि भी हाँ, इसका नाम भी, मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है, ठीक है। ये है नोमेनक्लेचर। इसके बाद ये है कि भी जो वर्गीकरण है मैन इसमें ये, ठीक है। अगर अपने अकेले वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण क्या है, कोई जीव है, ठीक है, वर्गीकरण क्यों करते हैं, ताकि उसका क्या पता चल सके, उसके कार्य, उसका विकास और उसकी शारीरिक संरचना के बारे में पता लगा सकें, इसलिए वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। क्या है उसका कार्य, उसका विकास और उसकी शारीरिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सके, ये क्या है, वर्गीकरण है, ठीक है। विभिन्न समूहों में बांट देते हैं जीव को, ठीक है, वही क्या है वर्गीकरण के। अगर आधार की बात करें, इसका बेस क्या है, जो अरस्तु आए थे, ठीक है, अरस्तु वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण का जो आधार है, सॉरी, उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण कैसे किया कि भी जो जीव स्थल में रहने वाले हैं उनको अलग, ठीक है, अभी सारे जीव थे उनके अभी बताया मैंने कि भी पानी वालों को अलग, स्थल वालों को अलग और हवा वालों को अलग। वैसे ही उन्होंने क्या किया, अब जैसे पेड़ पौधे हैं, तो जो बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, पेड़ भी अलग डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद जो छोटा है, ठीक है, झाड़ी, फिर जो और छोटा है वो शाख, ऐसे बांटते गए वो, ठीक है। वैसे ही अरस्तु ने क्या किया, इन सबको अलग अलग बांट दिया। उसके बाद अगर अपने वर्गीकरण के आधार की बात करें कि वर्गीकरण का आधार क्या है, जीव हैं उनके लक्षण और व्यवहार के आधार पर, ठीक है, जीवों के जो लक्षण हैं और उनका जो व्यवहार है वो किस टाइप का है, ठीक है, उसके आधार पर उसको बांटेंगे भी। वो मनुष्यों में रहने लायक है कि नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। अभी अपने यहाँ शेर पालने लग जाए सारी, ठीक है, या पाल लेंगे, क्या पाल तो सकते हैं, बट ऐसे नहीं भी पहले दिन ही यहाँ एक को देखा दूसरा, ठीक है, उसको लेके घूम रहा है। वैसे ही उन्होंने क्या किया, लक्षण देखे भी, ये लक्षण उसके कैसे हैं, ठीक है, उसके लक्षण देख लिए, लक्षण देख के उसको पर्टिकुलर वर्ग में रख दिया उन्होंने। इसके बाद अगर अपने बात करें तो वर्गीकरण क्यों किया भी, इसका कोई एम है क्या, इसका कोई उद्देश्य था क्या वर्गीकरण का, हाँ जी उद्देश्य था। उद्देश्य ये है भी विकास या परिवर्तन को दिखाना, कैसे भी, एक जैसे अपने बारे में कहते हैं कि भी अपने बंदर से विकसित हुए, मतलब जो मनुष्य है वो बंदर से विकसित हुए हैं, विज्ञान कहता है ये बात। क्यों, क्योंकि अगर उनके पैरेलल अगर कोई देखे तो और जीव से ज़्यादा समरूपता में किससे दिखाई देती है, बंदर से ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे बिल्ली है, उसकी शेर से दिखाई देती है, ठीक है, ताकि अब वो क्या है, एक ही ग्रुप में है, ठीक है।
अब विकास हुआ, जैसे विकास में आपको दूसरे एग्जांपल से सिखा देता हूँ। भी मेरे पास मोबाइल, शुरू में मोबाइल आया, ठीक है, वो नोकिया वाला जो फेंकने से भी नहीं टूटता था, वो वाला ले लो आप, ठीक है। वो अपनों ने मोबाइल देखा, उस मोबाइल में क्या था, स्क्रीन छोटी थी, कीपैड था, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि भी स्क्रीन छोटी है, दिख नहीं रही, उन्होंने क्या किया, स्क्रीन बड़ी करते गए करते गए करते गए, उसके बाद उन अक्षरों को क्या करते गए, फैलाते गए। आपने वो वाला मोबाइल भी देखा हो जिसमें स्क्रीन बड़ी है और बटन भी है। फिर उन्होंने क्या किया, भी बटन को ही गायब कर दिया, स्क्रीन के अंदर ही फिट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, पूरा वो आ गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कैमरे पे काम करना शुरू किया। भी कैमरे 1, 2, 6, 7 जितने भी दे सकते सारे दे दिए उन्होंने। फिर पीछे कैमरा दिया, आगे क्यों नहीं देते, आगे देना शुरू कर दिया। ऐसे उन्होंने क्या किया, अब जैसे आप देखते जाओ भी, अगर अपने MI फ़ोन की बात करें, किसी भी ये जो सिस्टम जिस पे वर्क करता है, जैसे स्नैपड्रैगन आता है, उसमें पहले कोई सही आएगा, 6 कुछ आएगा, फिर 8 कुछ आएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे विकास। अब जैसे एक तो आप अपने ध्यान में, माइंड में लाओ कि नोकिया वाला मोबाइल है, एक अपने पास अभी जो बेस्ट में चल रहा है iPhone 13 वो है। इस फ़ोन में और इस फ़ोन में कितना अंतर है, ये विकास है। आईफोन का पहला फीचर, पहला मोबाइल देख लेना, आईफोन जो शायद 3, 4 जो भी था, उसको देखना, और इसके बाद आईफोन जो 13 है, यही आपको पता चल जाएगा कि विक्रम क्या है। बनाने वाला पहला ऐसा नहीं बना सकता था, क्या बना सकता था, और इसके बाद क्या नहीं बनेंगे, बनेंगे, ठीक है। विकास होता जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा। जैसे कार थी, अपने पास पहले कार थी मारुति 800 आती थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे फीचर बढ़ाते गए, ठीक है। अब तो बहुत सारे फीचर आते हैं कार में। ये क्या है, विकास, ये परिवर्तन। ऐसे ही क्या हुआ है कि जीवों के अंदर भी हुआ है, ठीक है। भी जीव पहले क्या थे, अलग थे, अभी उनकी मानसिक क्षमता या दिमाग इतना नहीं था, या था तो इतना नहीं था कि वो उस लेवल तक जा सकें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, या बंदर के बारे में ले लो, फिर धीरे धीरे विकास होता गया, और उससे मनुष्य बनता गया, और मनुष्य में धीरे धीरे विकास ये माइंड की क्षमता बढ़ती गई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब अपने अगर बात करें वर्गीकरण के इतिहास की, किसका वर्गीकरण का इतिहास क्या रहा हुआ है भाई इसका। वर्गीकरण का इतिहास ये है कि जो अंडाणुजनन है, ठीक है, कौन सा, शिशु जनन और सूक्ष्म जीव, इन तीनों को क्या किया, अलग अलग बांट दिया गया, ठीक है। अभी जो अंडाणु से उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले अंडे से जीव पैदा हो रहे हैं क्या, ठीक है, या सीधा ही शिशु का जन्म हो रहा है, या फिर वो बिल्कुल ही क्या है, छोटा है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो हिप्पोक्रेटस या अरस्तु है, उन्होंने क्या किया कि जो जीव थे उनको क्या किया, कीट, मत्स्य, पक्षी इत्यादि में उन्होंने क्या किया, बांट दिया, क्या किया, वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। इसके बाद आए जॉनरे। कौन, अभी जितना कराया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है भाई, कौन आया, जॉनरे आया। जॉनरे की एक पुस्तक थी हिस्टोरिया जेनेरेलिस, प्लांटेरम, ठीक है। इसकी क्या थी, ये बुक थी, जॉनरे की बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि भी जॉनरे ने एक शब्द दिया था, जाति। कौन सा शब्द दिया था, जाति। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भी स्पीशीज या जाति जो वर्ड है वो किसने दिया, ठीक है, किसने दिया, तो वो दिया था जॉनरे ने। किसने दिया, जॉनरे ने।
ठीक है। इसके बाद आए कैरोलस लीनियस। ठीक है, जो लीनियस आए उन्होंने क्या किया भी, एक तो दी थी द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। ठीक है, भी अपने जो भी नाम, मान लो किसी का नाम रखना है, नामकरण करना है, भी जो नामकरण वाला टॉपिक पीछे आया था, भी किसी जीव का नामकरण करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे भी, उस जीव के एक टैक्सोनॉमी भी आपको वर्ड बताया था, उसमें क्या होता है कि भी ऐसे करते हैं, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। अब ये जो दो है ना लास्ट वाले, वंश और जाति, ये क्या है, ये है द्विनाम, मतलब दो नाम ले लो, उसके वंश और जाति के नाम ले लो। ठीक है, जैसे अपने नाम ले रहे हैं, अपने मनुष्य का वंश का जो नाम है वो है होमो, इंग्लिश में लिख देता हूं होमो, और जो वंश जाति का नाम है वो है सेपियंस। अब इसमें यह है कि भी जो होमो है उसका मतलब जो वंश का है उसका पहला अक्षर क्या आएगा, बड़ा, और जो जाति का है वो आएगा, अक्षर आएगा छोटा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है अमूमन कि भी जो द्विनाम पत्ती है लीनियस की, उसमें जो उसमें से निम्न है, उसमें निम्न है, निम्न में दे दिया उसने कि भी वंश का नाम बड़ा होगा, वंश का पहला अक्षर बड़ा होगा, जाति का पहला अक्षर छोटा होगा, या वंश का पहला अक्षर छोटा होगा, जाति का अक्षर दूसरा वाला बड़ा होगा, दोनों के बड़े होंगे, दोनों के छोटे होंगे, ऐसे। लेकिन होगा क्या, वंश वाले का जो पहला अक्षर होगा वो वंश का जो पहला अक्षर वो बड़ा, और जो जाति का पहला अक्षर है वो छोटा, मतलब जाति बाकी सारे छोटे ही। ठीक है, अकेला वंश। ये है द्विनाम पद्धति। ठीक है, और ये है कि भी लैटिन लैंग्वेज में, ये भी पूछ सकता है भी कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है। दूसरा ये है कि भी पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा एक प्राणी। ठीक है, पूरे विश्व में वैज्ञानिक आपस में उस नाम को एक ही उसी नाम से पुकारेंगे उस जीव को। ठीक है, जो किसी का उसका नाम लिख लिया। ठीक है, जैसे अपना होमो सेपियंस लिख लिया, तो मनुष्य अगर वैज्ञानिक आपस में बताएंगे तो क्या बताएंगे भी, होमो सेपियंस, यही नाम वो वर्ड यूज करेंगे। ये अब ये जो लीनियस है इसको बोला जाता है वर्गीकी का पिता। क्या बोला जाता है, वर्गीकी का पिता बोला जाता है इसको। ठीक है, द्विनाम इसने पद्धति दी, इसको वर्गीकी का क्या बोल दिया, पिता। उसने क्या किया वर्गीकरण में, इसने खास क्या किया, इसने बांटा पादप और किसमें, जंतु में। ठीक है, इसने वर्गीकरण में यही खास किया, जितना भी संपूर्ण जीव जगत था उसको बांट दिया इसने, पादप जगत और जंतु जगत, दो भागों में इसने क्या किया, बांट दिया। किसको, संपूर्ण जीव जगत को। ठीक है, मतलब जो लीनियस आया था उसने क्या किया, दो वर्गों में बांट दिया, किसमें, पादप जगत में और जंतु जगत में। ठीक है, इसके बाद लीनियस का अगर नामकरण की अगर अपने बात करें तो जैसे कुछ जीव है उनका यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक नाम लिख देता हूँ, जैसे मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। जो बाघ है उसका है पैंथेरा टिग्रिस। जो मटर है उसका है पाइसम स्टाइवम। ठीक है, या आम का ले लो, आम का जरूरी है सुर। ठीक है, अगर आम की बात करें
तो उसका है मेंजीफेरा इंडिका। और बात करें अपने इसके मेंढक की, तो है राना टिग्रिना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लगभग ये है कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है, बाघ का है पैंथेरा टिग्रिस, मटर का है पाइसम स्टाइवम, आम का है मेंजीफेरा इंडिका और मेंढक का है राना टिग्रिना। अब यहाँ आप देखो कि भी लीनियस है, इसने क्या किया, द्विनाम पत्ती दी। द्विनाम पत्ती के अलावा क्या किया, पादप और जंतु को दो भाग, संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा, दो जगत में, दो जगत में ही बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत। यानी ये कौन सा जगत हो गया, इसने कौन सी प्रणाली दी, द्विजगत प्रणाली दी थी इसने, किसने, लीनियस ने। ठीक है, आगे भी आएगी त्रिजगत, चार जगत, पांच जगत, छह जगत वाली भी आएगी, लेकिन छह जगत वाली इतनी मान्य मतलब लेते नहीं है, पांच जगत वाली सबसे बढ़िया मानी जाती है इसमें। ठीक है, अब अपने इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। विवर्गीकरण का इतिहास क्या रहा था, यहाँ लिखा हुआ था अंडाणु जनन। ठीक है, जो अंडे से जन्म होता है जिनका, वो शिशु जनन जिसका शिशुओं के द्वारा शिशु के रूप में सीधा जन्म हो। उसके बाद था यहाँ सूक्ष्म जीव, यानी जो छोटे छोटे जीव जिन्हें अपने क्या है, इन आंखों, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए अपनों को क्या जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब इतिहास की बात करें तो यहाँ आया था जोन स्पीशीज जोनरे। ठीक है, ये जो अरस्तु था, इन्होंने क्या किया, पूर्ण जो हवा में रहने वाले, जो पानी में रहने वाले, जो और इसके अलावा जो स्थल पर रहने वाले, इनको जीवों को अलग अलग भागों में बांट दिया। इसके बाद आई जोनरे। आपको बता दिया, जोनरे ने एक वर्ड दिया था जाति, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसकी बुक का नाम था हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम, और जो लीनियस था इसकी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। इसके बाद आपको बताया कि भी लीनियस आया। लीनियस ने क्या किया, भी संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, किसमें, पादप जगत और जंतु जगत। द्विजगत प्रणाली दे दी, वर्गीकरण का पिता यही है। ठीक है, इसने क्या किया, द्विनाम पत्ती दे दी थी। द्विनाम पत्ती में क्या था, एक जो अपने नाम लिखते हैं उसमें एक नाम किसका, वंश का, एक जाति का। ठीक है, उससे द्विनाम पत्ती बना दी। ठीक है, वंश का पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारे जो जाति का है वो अक्षर छोटा। ठीक है, इसके बाद अपने अगर बात करें, द्विजगत प्रणाली हो गई। इसके बाद मैंने आपको बता दी भी पांच जगत प्रणाली है। अब आपको सीधा पांच जगत प्रणाली ही बता देता हूँ। यहां लिख देता हूं पहले मैं, द्विजगत प्रणाली किसने दी, लीनियस ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि आई पांच जगत प्रणाली। पांच जगत प्रणाली जो दी थी वो दी थी R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने क्या दिया भी, इसने क्या किया, यहां कितने जगत में बांटा था, दो जगत में। कौन सा जगत, पादप जगत और जंतु जगत। मतलब वो तो अभी है ही, कौन सा जगत है, पादप जगत और जंतु जगत अपने पास है पहले से। अब इसके अलावा जो बच गए, कितने बच गए, कौन कौन से, तीन बच गए। ठीक है, इसके सबसे पहले आया था, ठीक है, वो था मोनेरा। उसके बाद आया था प्रोटिस्टा। इसके बाद आया था कवक या फंजाई। उसके बाद इसने लिया पादप जगत, जंतु जगत। इसको ऐसे ही बोलते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, क्योंकि प्लांट्स। ठीक है, एनिमलिया यानी एनिमल्स। अब यहां आप विकासीय परिवर्तन देख सकते हो भी, जो मोनेरा है ये एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है,
इस मोनेरा के अंदर आएंगे आपके, वैसे आगे आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखें कि जो आर एच विटेकर था उसने क्या दिया, 5 जगत प्रणाली दी, पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, 5 जगत प्रणाली किसने दी, आर एच विटेकर ने दी। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कार्ल बोस जिसका नाम था, उन्होंने क्या किया, 6 जगत प्रणाली दे दी। 6 जगत कैसे हुआ भी, उन्होंने इसको मोनेरा को हटाया, ठीक है, इस मोनेरा के ही 2 पार्ट कर दिए उन्होंने। एक तो किया था आर्की बैक्टीरिया, और एक कर दिया था यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब कितने हुए, 1 2 और बच गए 4, यानी 6 हो गए टोटल, ठीक है। इसके बाद जो उसमें क्या था कि हैकल आया था, ठीक है, उसने क्या किया भी, लिनियस ने कितने दिए, 2। इसके बाद हैकल आया, उसने क्या किया, प्रोटिस्टा दिया, भी बताया, भी प्रोटिस्टा के बारे में बताया। अब कितने हो गए, हैकल ने बताया कितनी होगी, 3 जगत। उसके बाद आया था उसके बाद खोज हुई थी इसकी फंजाई की क्यों की थी, कोपलैंड ने, किसने की थी, कोपलैंड ने खोज की थी, किसकी, फंजाई की थी कोपलैंड। इस कोपलैंड ने क्या किया, अब कितने हो गए, 4। लास्ट में कौन सा बचा, मोनेरा। इसके बारे में किसने बताया, ये विटेकर ने बताया, ठीक है, विटेकर ने बताया। अब कितने हो गए, 5 जगत। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया वो देगा, ठीक है, आपको कि भी आर एच विटेकर ने कौन सी प्रणाली दी थी, तो 5 जगत प्रणाली दी थी। क्या था इसमें, कौन कौन से दे, इसमें कौन कौन से जगत आते हैं, आपको ऐसे दे दे, और आपको सीधा ही उसमें क्या करे कि जंतु, ये सारे नाम दे दे, और उसमें नाम आपको क्रम वाइज ना दे के आगे पीछे कर दे, तो भी क्या है, वो गलत हो जाता है। आपको ये याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ, द्विजगत, जो इतना ही करेंगे आज अपने, ठीक है। जो द्विजगत प्रणाली दी थी वो किसने दी थी, लिनियस ने। इसके बाद 5 जगत प्रणाली, ये जो 3 4 जगत ये मत याद रखना चाहिए, तो ऐसे ही आपको बता दिया, बाकी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कहाँ से भी। 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, आर एच विटेकर ने, ठीक है। अब जो 2 जगत में पादप जगत, जंतु जगत, और 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 जगत हो गए, ठीक है, ठीक है। इसकी बुक द्विनाम जो पद्धति थी, ठीक है, नामकरण में, उसके बारे में आपको बता दिया भी, जो इम्पोर्टेंट नाम थे वो आपको बता दिए गए हैं। जो जॉनरे की बुक थी वो थी जेनेरेलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम, और जो लिनियस की बुक थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। जॉनरे ने जो वर्ड दिया था वो कौन सा था, जाति शब्द दिया था, ठीक है। आज अपने इतना ही करेंगे, बाकी जो इसके बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा के बारे में जो अंदर की तरफ थोड़ा डीप लेके चलेंगे, ठीक है, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका स्टूडेंट तैयारी कर रहा है लैब असिस्टेंट के, उसको आप भेजें, ताकि वो भी क्या है, क्लास से उसको भी प्रोवाइड हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।